उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। हमेशा ध्यान रखिए कि साथ वही है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। याद रखिए कि अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और शुक्र के धनु राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। आपकी कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, वहीं शुक्र के अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग तथा परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति और दशा भी तय करती है। आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ में युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव की। शुक्र के धनु राशि में प्रवेश करने से बुध से युति हो जाएगी, राहु और मंगल दृष्टि हो जाएगी और 16 दिसंबर से सूर्य से भी युति हो जाएगी। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, क्या फल मिलेगा, पहले तो यही जान लेते हैं। आइए अब जानते हैं शुक्र और बुध की युति के बारे में। शुक्र की युति से बनने वाला यह योग लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है। बुध बुद्धि और विवेक का कारक है, तो शुक्र सौंदर्य भोग विलास का कारक है। लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु की श्रेणी तो शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करता है। यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग माना जाता है। शुक्र और सूर्य की युति के बारे में जानते हैं। ज्योतिष में यह एकमात्र ऐसी युति है जो दो शुभ ग्रहों की होती है किंतु इसका फल अशुभ होता है। सूर्य और शुक्र की युति दाम्पत्य सुख के लिए शुभ नहीं मानी जाती। अधिकांश कुंडलियों में जिनमें सूर्य और शुक्र की युति होती है वहां दाम्पत्य सुख में बहुत परेशानी आती है। उनका विवाह देरी से होता है और उन्हें शुक्र संबंधी रोगों के कारण कष्ट उठाना पड़ता है। शुक्र और मंगल के दृष्टि संबंध के बारे में जानते हैं। मंगल और शुक्र के दृष्टि संबंध से विपरीत लिंग के प्रति झुकाव होता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को अग्नि और तेज का प्रतीक माना गया है। शरीर में रक्त पर अर्थात ब्लड पर मंगल का प्रभाव होता है। वहीं शुक्र सौंदर्य, प्रेम, वासना, काम या यौन इच्छा का प्रतिनिधि ग्रह होता है। जब इन दोनों ग्रहों का संबंध होता है, युति होती है, दृष्टि संबंध होता है, तो इनके गुण धर्मों के अनुसार व्यक्ति में काम वासना बलवान हो जाती है। राहु और शुक्र के दृष्टि संबंध के बारे में बात करें, जब शुक्र राहु से दृष्टि संबंध में होता है तो उस प्रभाव में हानि करता है। राहु से दृष्ट शुक्र एक प्रकार से प्रेम का पुजारी बन जाता है। उसकी काम इच्छा बहुत बलवान हो जाती है। अनैतिक या समाज विरोधी गतिविधियों की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र 5 दिसंबर 2022 की शाम को 6 बजे पर मूल नक्षत्र के पहले चरण में आने से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा 29 दिसंबर की शाम को 4:02 तक धनु राशि में ही गतिशील रहेंगे। शुक्र धनु राशि में प्रवेश करके अग्नि तत्व से संबंध जोड़ेंगे। आइए जानते हैं कि शुक्र के धनु राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या फल होने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। आपकी मेष राशि से भाग्य भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा और इससे कॉस्टली और लग्जरी सामान आपको मिलेंगे। जम करके आप शॉपिंग कर सकते हैं। हेल्थ अच्छी रहेगी और आपके कामकाज में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, प्रोफेशन में आपको जो आप एज्यूम करेंगे, आशा करेंगे, उससे अधिक फायदा मिलेगा और कोई न कोई संपत्ति से संबंधित यहाँ पर कामकाज हो सकता है या कामकाज आगे बढ़ सकता है। सरकारी योजनाओं से आपको फायदा मिलेगा और आपके घर में मांगलिक और धार्मिक कार्य होने स्टार्ट हो जाएंगे या उनकी एक प्रकार से योजना बन जाएगी। जीवन साथी द्वारा भाग्य में वृद्धि होगी। फ्रेंड से या बड़े भाइयों से आपको सहायता मिलेगी, लाभ और साथ ही साथ स्नेह मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। इस गोचर में आपकी देश विदेश में लंबी यात्राएं संभव है। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन मंदिर में बिना पका हुआ चावल दान करना चाहिए। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृष राशि से 8th हाउस में मारक भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे धन की प्राप्ति और सुखों में वृद्धि होगी। आपके कष्ट दूर होने लगेंगे या कम होने लगेंगे। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी या सुख सुविधाओं की सामग्री में वृद्धि होगी। आपके परिवार वालों से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, सुख सम्मान भी मिलेगा। शिक्षा में उन्नति होगी। उपाय के तौर पर आपको शुक्र की होरा अर्थात शुक्रवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर शुक्र ग्रह के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। आइए अब बात करें मिथुन राशि की।
आपकी मिथुन राशि से सप्तम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के योग बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ कोई न कोई बात को लेकर के अपमानित होने का भय भी लगा रहेगा। बहुत मेहनत से जीवन यापन होगा। जीवन साथी से विवाद या उनके अस्वस्थ रहने की संभावनाएं बन सकती है। जो यंगस्टर्स है, जो फ्रेंड्स है, अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स हैं, उनसे कोई न कोई बात को लेकर के प्रेम आदि के कारण अपमानित हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को अपने प्रेम प्रसंगों को, रिलेशनशिप को बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो लोग रोगी हैं उन्हें गुप्त रोगों से कष्ट हो सकता है। यात्राएं आपको अधिक करनी पड़ेंगी, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। तो उपाय के तौर पर अपने बेडरूम में आपको गुलाबी स्फटिक रखना चाहिए, या आपको गुलाबी स्फटिक की कोई मूर्ति रखने से भी फायदा होगा। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे विरोधियों की संख्या में वृद्धि होगी और उनसे समझौता करने पर विवश होना पड़ेगा। आप पर कोई भी आरोप लगाया जा सकता है, बदनामी हो सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनसे बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा सेफ साइड में आना चाहिए, अन्यथा आपके लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपके साझेदारों से व्यापार संबंधी विवाद या कुछ गलतफहमी से विवाद खड़े हो सकते हैं। तो आपको यात्रा में भी दुर्घटनाओं से हानि हो सकती है या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। शारीरिक रूप से ये समय कष्ट प्रदान है। ऐसे समय में जीवन साथी से भी विवाद होने लगता है। उपाय के रूप में आपको माँ कात्यायनी की सफ़ेद जो पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से अतः सिंह राशि से पंचम भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे संतान से आपका प्रेम बढ़ेगा, उनके साथ में अच्छी ट्यूनिंग हो सकती है। आपको फाइनेंस की, आपको एप्रिसिएशन की प्राप्ति होगी और लाइफस्टाइल भी बहुत शानदार होने लगेगी। अतः खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। आपका स्टेटस इंप्रूव होने लगेगा। शत्रुओं पर आपका कंट्रोल स्थापित हो जाएगा और आपकी एंटरटेनमेंट में अधिक इंटरेस्ट होने लगेगा। संतान के प्रति जो लोग लालायित हैं या संतान के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें संतान के जन्म का अवसर या वैसी सूचना मिल सकती है। और यदि आप कोई रिलेशनशिप में हैं तो आपके फ्रेंड से, पार्टनर से इस संबंध पक्के रूप में स्थापित हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने एग्ज़ाम में या अपनी स्टडी में सक्सेस मिलेगी। आपको कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उपाय के तौर पर आपको देवी सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए और हर शुक्रवार के दिन उनकी पूजा करना और ज़्यादा बेटर होगा। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से सुख भाव में 4th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे अधिकांश आपकी कामनाएं यहाँ पर पूर्ण हो सकती है और आपको फाइनेंशियली रिलैक्स मिल सकता है। भोग विलास, ऐशो आराम के साधन सामग्री, वाहन आदि की आपको प्राप्ति होगी। संबंधियों से आपको सहायता मिलेगी। जनता से संपर्क या उनसे प्रेम बढ़ेगा और मन और तन दोनों में एक स्ट्रेंथ, एक ताकत, स्फूर्ति की अनुभूति होगी। उपाय के लिए शुक्रवार के दिन आपको देवी लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी चाहिए और उन्हें 5 लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करने चाहिए। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से पराक्रम भाव में अर्थात 3rd हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे फ्रेंड्स की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, वहीं शत्रु शांत होंगे या आपसे दूर हो जाएंगे। फाइनेंशियल गेन के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपकी डेयरिंग बढ़ जाएगी और ऐसे में आपको हेल्पर्स का, नौकर चाकरों का सुख मिल सकता है और आपकी मान सम्मान में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। आपका नेम फेम बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, सरकारी सपोर्ट मिल सकता है। वो लोग जो सरकारी जॉब में हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, ऐसे ही समय में, ऐसे ही गोचर में भाई बहन का सुख भी बढ़ता है, धर्म में आस्था और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। उपाय के तौर पर शुक्र ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको रिंग फिंगर में जरकन पहनना चाहिए, लेकिन अपनी जो जन्म कुंडली एक बार चेक कर लें कि आप ये रत्न पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, उसके बाद में पहने। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से धन और संपत्ति भाव में 2nd हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे आपको बार बार गेन मिलेगा, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा मिलेगा, शरीर के सौंदर्य में निखार आएगा अर्थात आपकी स्मार्टनेस, आपकी ब्यूटी निखरेगी। संतान प्राप्ति का यह समय हो सकता है। जो लोग कोई फंक्शन है विशेष, उसके लिए शानदार शॉपिंग कर सकते हैं, सरकारी सहयोग मिल सकता है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशन में स्ट्रेंथ मिल सकता है, डाउट क्लियर हो सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है। जो लोग संगीत के क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को यहाँ पर कोई न कोई
स्ट्रेंथ मिलेगी, सीखने को भी मिलेगा, नेम फेम भी मिल सकता है, आपकी कोई न कोई क्रिएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दे सकती है। शत्रुओं से राहत मिलेगी, शांति मिलेगी। उपाय के लिए शुक्रवार के दिन अपने घर में सफ़ेद पुष्प वाला पौधा लगाना है और शाम के समय घर में आपको कपूर जलाना है। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि भाव में ही, फर्स्ट हाउस में ही गोचर व शुक्र का प्रवेश होगा। इस गोचर से सुख मिलेगा और फाइनेंशियली आपको गेन होगा। फाइनेंशियल गेन के साथ साथ शत्रु भी शांत होंगे, लेकिन आप खुद कुछ गलत आचरण कर सकते हैं, दुराचार कर सकते हैं, या आप गलत साइड में अट्रैक्ट होकर के उनके साथ मूव हो सकते हैं, अतः संगति गलत हो सकती है। इस गोचर में विवाह या संतान के जन्म का अवसर आ सकता है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने एजुकेशन में, उनको अपनी कंपटीशन में कोई एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें सक्सेस मिलेगी। सभी प्रकार के एंटरटेनमेंट और वैभव, या ये बोल सकते हैं सुख सुविधाएं भरपूर रूप में मिलेंगी। जो लोग व्यापारी हैं उनके व्यापार में इंप्रूवमेंट आएगा, और स्पेशली वो लोग जो लिक्विड का काम करते हैं या फैंसी गुड्स का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी या प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा। तो उपाय के लिए आपको अच्छी सुगंध का रोजाना प्रयोग करना है, और हो सके तो चंदन की सुगंध का आप इस्तेमाल करें। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से नाश भाव में, अर्थात मकर राशि से 12वें भाव में, एक्सपेंसेस भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, आमदनी भी आपकी बढ़ जाएगी तो खर्चा भी बढ़ जाएगा, अर्थात दोनों इक्वल होंगे। वैभव विलास के साधन आपको प्राप्त होंगे। ऐसे गोचर में सुगंध पर, अर्थात परफ्यूम पर, डिओड्रेंट पर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेंगे। हालांकि धन और संपत्ति बढ़ेगी, परंतु आपके मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। इसलिए सोसाइटी में जहाँ पर भी जाएं बहुत संभल करके व्यवहार करें। आप किसी का अपमान नहीं करें। अपने स्टेटस का, रेपुटेशन का आपको हमेशा मेंटेन करने का प्रयास करना है। उपाय के लिए शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, और जो लोग व्रत करते हैं वो निरंतर करें। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचर शुक्र का प्रवेश होगा। इससे गेन में, आपकी रेपुटेशन में इंप्रूवमेंट आएगा, आपका यश बढ़ेगा, सारे कार्यों में इजीली आपको सपोर्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, या जो काम पेंडिंग है वो इजीली आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स का भी यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। आपकी हाई सोसाइटी में आना जाना हो सकता है, और इस समय काल में जो खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती है, बहुत अच्छी पार्टी होती है, अर्थात बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में आप अपनी लाइफ को गुजारते हैं। इस गोचर में दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, और यदि आप कोई रिलेशनशिप में, तो अपने पार्टनर के साथ में आपको गहरी फ्रेंडशिप के चलने के कारण बहुत ज़्यादा खुशी होगी, अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। उपाय के लिए शुक्रवार के दिन शरीर पर गुलाबी रंग का कोई भी वस्त्र धारण करें और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से कर्म भाव में, अर्थात 10th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे शरीर में पीड़ा और मानसिक चिंता बढ़ जाती है। फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। जॉब या बिजनेस में बार बार ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और इस गोचर में शत्रु या विरोधी बहुत हावी हो जाते हैं। आपके कामकाज में, नौकरी में आपको जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें ऑब्स्टिकल्स मिल सकती है, या आपको असफलता मिल सकती है। समाज से, परिवार से आपका विरोध होने लगता है, और स्त्री वर्ग से, चाहे वे घर की स्त्रियां हो या ऑफिस की हो, उनसे दुख या अपमान की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी परेशानियां भी आने लग सकती है। उपाय के लिए शुक्रवार के दिन आपको देवी वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी है और उन्हें लाल पुष्प अर्पित करने हैं। आइए अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की शांति के कुछ अन्य उपाय के बारे में। क्योंकि ये गोचर फल हर राशि के लिए अच्छा ही हो, पॉजिटिव ही हो, ये भी संभव नहीं है, और हर राशि के लिए नेगेटिव हो, ये भी संभव नहीं है। लेकिन 12 में से 9 राशियों को शुक्र हमेशा शुभ फल देते रहते हैं, और ऐसी स्थिति में सब जो 3 राशियाँ हैं उनको ही नेगेटिव फल मिल सकते हैं। तो वो लोग और ज़्यादा उपाय करें, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा बहुत प्रबल रूप से होती है, और वह अच्छा घर, अच्छा वाहन, शानदार कपड़े, अच्छा जीवन साथी और अन्य भौतिक वस्तुओं की कामना करता है। और क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का, सुख सुविधाओं का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपायों को अपना करके राहत प्राप्त की जा सकती है। उपाय के रूप में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, या दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है उसका पाठ करना है। श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं यदि फाइनेंशियल नीड है तो। हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी जी पर अभिषेक करें।
हर शुक्रवार को सफ़ेद पुष्पों से या कमल पुष्पों से लक्ष्मी की पूजा उपासना करें, उन्हें अर्पित करें। शुक्रवार को रात के खाने में आपको खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगा करके सभी परिवारजनों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और जो मंत्र मैं अब बता रहा हूँ उसमें से जो भी मंत्र इजी आपको लगता है वो आपको करने का प्रयास करना चाहिए। तो एकाक्षरी मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, और शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। आप अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं या 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं। सामर्थ्यवान दोनों का संयुक्त कवच बना करके, पेंडल बना करके धारण कर सकते हैं। हर शुक्रवार की सायंकाल में आपको चांदी, स्फटिक या चावल, दूध, दही, घी, सफ़ेद कोई भी चमकीला कपड़ा, सफ़ेद चंदन, इत्र, सफ़ेद ज्वार या मिश्री, श्रृंगार सामग्री, सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करना चाहिए। और यदि शुक्र का दान भरणी या पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र करें तो और ज़्यादा शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन आपको पुरानी किताबें या पुराने जूते कोई भी गरीब को, ज़रूरतमंद को दान करने से सोया हुआ भाग्य जगाया जा सकता है। और शुक्रवार के दिन पुराने फर्नीचर या पुराना बर्तन किसी ज़रूरतमंद को देने से आपके घर में कभी किसी सामान की कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी जी की कृपा विशेष रूप से आप पर बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जो आपके घर में फालतू चीज़ें पड़ी हुई है आप उसको शुक्रवार को निकाल करके एक साथ में 2 काम कर सकते हैं। सामने ज़रूरतमंद को दान भी कर सकते हैं और आपको लक्ष्मी की कृपा भी मिल सकती है। ये राशिफल, ये गोचर फल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ से भी इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना जरूरी होता है। वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करवा ही लेना चाहिए। आपको ये राशिफल, आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये उपाय कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। और आप में से जो लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। चाहे फेस टू फेस मिलें या फिर घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी, या आप चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। जो भी जिज्ञासाएं, जो भी समस्याएं, जो भी पूछना चाहते हैं उन बातों पर डिस्कस कर सकते हैं और जो भी उपाय होंगे वो आप तक कोई न कोई माध्यम से, संचार माध्यम से पहुँचेंगे। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, स्पेशली घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।